कि किस तरह से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, और उसके बाद ये लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं जिससे देश को क्षति पहुंचती है। ये लोग ये भी नहीं सोचते, चंद पैसों के लिए अपने समाज को इतना नुकसान देने के ऊपर भी ये लोग तुले हुए हैं। ये सीखेंगे और समझेंगे कब? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। पाक ड्रोन के जरिए अपने नापाक इरादों को अंजाम दे रहा है। और पिछले दिनों हमने आपको एक खबर बताई थी कि आरएसपुरा क्षेत्र में ड्रोन के जरिए कुछ हथियार आरएसपुरा क्षेत्र में फेंके गए थे और यूरोप में एक शख्स के इशारों पर जम्मू में दो लोग कार्य कर रहे थे और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उन्हें रिमांड पर लिया गया था और छापेमारी भी की जा रही थी। कुछ चौंकाने वाली बातें जो हैं वो सामने आई हैं और ये लोग जो हैं वो जम्मू में किस तरह से कार्य कर रहे हैं, पाकिस्तान के हैंडलों के संपर्क में हैं, यूरोप में बैठे हैं, जो आतंकियों के मददगार हैं उनके संपर्क में, वहां से यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके संपर्क में होके। और यहाँ पर रहने के तरीके अगर आप सोचेंगे, सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि किस तरह से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, और उसके बाद ये लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं जिससे देश को क्षति पहुंचती है। ये लोग ये भी नहीं सोचते, चंद पैसों के लिए अपने समाज को इतना नुकसान देने के ऊपर भी ये लोग तुले हुए हैं। ये सीखेंगे और समझेंगे कब? लेकिन इस खबर में जो अपडेट है वो हम आपको देने जा रहे हैं। आरएसपुरा में ड्रोन हथियार बरामदगी मामले में पुलिस ने बड़ी ब्राह्मणा में छापा मारा। एसपी की अगुवाई में टीम ने चंद्र बोस के ठिकानों पर छापा मारा। छापे के दौरान पुलिस को करीब 70 फीट लंबा धागा मिला। इस धागे का प्रयोग ड्रोन द्वारा फेंके गए हथियारों के पैकेट को बांधने में किया गया। ड्रोन से हथियार हवा से ज़मीन में फेंकने के लिए प्लास्टिक के मजबूत धागे की ज़रूरत होती है जो ज़मीन पर गिरने के बाद टूटे ना और पैकेट खुले ना। ये धागा बोस के ठिकानों से मिला है। यहाँ पर बोस ने पैकेट को जलाया भी हुआ है। बोस इन दिनों सब्जी मंडी में काम करता था। उसकी पत्नी बड़ी ब्राह्मणा में दवा फैक्ट्री में काम करती है। वो अपने 3 बच्चों, 2 बेटियों तथा 1 बेटे के साथ फैक्ट्री के क्वार्टर में ही रहती है। जानकारी के अनुसार ये बात पहले ही पूछताछ के दौरान साफ हो चुकी है कि शमशेर सिंह ने बोस के साथ संपर्क किया था, जिसके बाद ड्रोन से गिराए गए हथियारों को लेकर दोनों बड़ी ब्राह्मणा में बोस के क्वार्टर में आए थे। वहां पर पैकेट को खोला गया और कवर को जला दिया गया। अब पुलिस ने इस मामले में बाकी सबूतों को जमा करने के लिए मंगलवार को बोस के क्वार्टर में छापा मारा। जांच के दौरान पाया कि बोस अपनी पत्नी फिल्मू देवी के साथ जून 2017 से दवा फैक्ट्री में काम कर रहा था। उसके बाद उसने करीब 2 साल पहले फैक्ट्री की नौकरी को छोड़ दिया, लेकिन उसकी पत्नी वहां पर ही काम कर रही थी। बोस खुद सब्जी मंडी में काम करना शुरू हो गया था। यहाँ पर उसका शमशेर सिंह के साथ संपर्क बना। पुलिस ने इस मामले में उसकी पत्नी से भी पूछताछ की है। फैक्ट्री ने दोनों पति पत्नी को क्वार्टर दिया था, लेकिन पति के फैक्ट्री छोड़ने के बाद पत्नी वहां पर ही रहती थी। पति वहां पर रहने के लिए आया करता था। उसके अलावा मंगलवार को पुलिस की टीम एक आरोपी को लेकर आरएसपुरा के बाडा इलाके में भी गई थी ताकि पता किया जा सके कि ड्रोन ने सामान को कहां पर फेंका था। इसके अलावा पुलिस को जांच के दौरान ये भी पता चला कि यूरोप में बैठे मददगार ने शमशेर सिंह को कहा था कि वो सीमांत इलाकों में लोगों को अपने साथ जोड़ें जिससे कि सीमा पार से आने वाले सामान को वो लोग उठा सकें। हमारी सुरक्षा एजेंसी
किस तरह से काम कर रही हैं आप इस खबर के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन लंबे समय से जिन लोगों के ऊपर भी शिकंजा कसा, उनसे संदेश भी एक समाज में गया, लेकिन जिन लोगों को इससे सीखना चाहिए था उन्होंने सीखा नहीं। शमशेर सिंह चंद्र बोस से संपर्क करता है और यूरोप से जो डायरेक्शन दी जा रही थी कि आप जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर जो लोग हैं उनको भी जोड़ें, ताकि पाकिस्तान से जो हथियार भेजे जा रहे हैं उन्हें इजीली आतंकवादियों तक पहुंचाया जा सके, उनको पिक करने के लिए जो है लोग वहां पर पहुंच जाएं। और ये सब किया क्यों जाएगा? पैसों के लिए। अब चंद्र बोस के घर पर जैसे ही छापेमारी हुई तो जैसे हमने आपको बताया, चौंकाने वाली बातें हैं। पत्नी दवाई की फैक्ट्री में कार्य करती है, क्वार्टर मिले हुए हैं, वहां रह रहे हैं, बच्चे हैं। कौन जानेगा कि ये लोग इस तरह के कार्य करते हैं, लेकिन कर रहे हैं। और धागा देखें, ये धागा ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि जब आपको ड्रोन से फेंका हुआ पैकेट मिला तो कोई सबूत आप रखना नहीं चाहते। पैकेट से जो सामान निकला वो आपने जिसको देना था, जहां पहुंचाना था, आप पहुंचा गए। लेकिन जो सबूत वहां पर बचते हैं, जैसे धागा हो गया, बाकी पैकेट का रैप भी होता होगा या कोई पॉलीथीन जिसका भी ये इस्तेमाल करते, तो जो भी लोग ये काम कर रहे होंगे वो ये चाहते हैं कि हम इन्हें जला दें। लेकिन इसमें एक 70 फीट लंबा धागा मिला है। जो पैकेट, वो धागा मजबूत है, नीचे फेंकने को टूटे भी नहीं, वो मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि पहले भी यहाँ पर इस तरह के हथियार जो ड्रोन के जरिए फेंकते थे तो इन लोगों के पास आते होंगे। अभी इसके ऊपर जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। आने वाले दिनों में क्या चौंकाने वाली बातें सामने आ सकती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो लोग पैसों के लिए ऐसे नापाक इरादे अपने मन में रखते हैं और ऐसे कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को सचेत होना चाहिए। अपने जीवन के साथ आप खिलवाड़ ना करें, अपने देश के साथ, अपने समाज के साथ खिलवाड़ ना करें चंद पैसों के लिए। आपका जीवन तो जाएगा ही जाएगा, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, उनका जीवन भी नष्ट हो जाएगा। और अगर जो पाकिस्तान अपनी नापाक इरादे वो रखता है भारत के अंदर खलबली मचाने का, तो वो उसमें अगर कामयाब हुआ तो ना जाने कितने लोगों की जान जा सकती है, कितनी जिंदगियां जा सकती हैं। ये लोग पैसों के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।